अगर पारिवारिक विवाद आप लोगों के बीच में शुरू हो गया है, जहाँ पर अभी बात बहुत मामूली सी है और अब इस मामूली सी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, जहाँ पर इसमें आपके माता-पिता भी शामिल हैं, आपके सास-ससुर भी शामिल हैं। अब अगर आप दोनों के बीच में बात बहुत छोटी है और वो बात बढ़ते-बढ़ते काफ़ी बड़ी हो गई है, तो ऐसी अवस्था में किसी महिला को पहले तो अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, अगर बात बहुत मामूली सी है। अगर आपकी पत्नी चली भी जाती है, मान लेते हैं कि एक महिला है जिसका घर में अपने पति को लेकर मतभेद हुआ, घरवालों को लेकर मतभेद हुआ और महिला तुरंत अपना सामान लेकर मायके चली गई। अब जब मायके चली जाती है तो पति भी कुछ समय उससे बात नहीं करता है, वो ये सोच के बैठता है कि पत्नी जिस तरह से गई है उसी तरीके से घर में वापसी करे, क्योंकि मेरे द्वारा उनको नहीं निकाला गया है। अब पत्नी की ये सोच है कि मेरा पति मुझे मनाने आए। अब काफ़ी समय बीत जाता है तो पति भी सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं फ़ोन कर लेता हूँ, और पत्नी अभी भी इस बात को लेकर खफ़ा है कि काफ़ी दिनों तक पति ने मुझसे बात नहीं की, तो मैं अब क्यों बात करूँ? अब इसके बाद जब पत्नी अपने पति से बातचीत नहीं करती है, तो पति उसके रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू करता है, जहाँ पर वो रिश्तेदारों से जानकारी लेने की कोशिश करता है कि मेरी पत्नी 3 महीने से अभी नहीं आई, उसकी गलती है, वो घर छोड़ के गई है। वहाँ पर वो रिलेटिव भी जो हैं आपकी बात बनाने के बजाय और ख़राब करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ, हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आपके खिलाफ़ वो मामला दर्ज करेंगे। इस तरह से बातों को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है। बात होती है, परिवारों के बीच में बात होती है, लेकिन हर एक व्यक्ति का कहने का ढंग अलग होता है। हो सकता है उन्होंने कहा होगा कि अगर ये कुछ करेंगे तो हम इनके ऊपर केस दर्ज करेंगे। लेकिन उनका कहने का तरीका और बताने वाले का तरीका आपको वो अलग हो जाता है, और यहाँ पर पति यानी कि पुरुष वर्ग भी कहीं न कहीं घबराहट में या गुस्से में लड़की पक्ष पे के घर जाकर हंगामा शुरू कर देता है, या उनको उनके माता-पिता के द्वारा कुछ कहा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, या तुम हमें झूठे केसों में फँसाओगे। इस तरह से आपस में बड़े-बुज़ुर्गों की भी कहा-सुनी होने लगती है, और बात वो बहुत छोटी-सी जो थी, उसमें आपके माता-पिता आ गए, रिश्तेदार आ गए, और वो रिश्तेदार आपको ये कहते हैं कि हाँ, उन्होंने इस पूरे परिवार में फैला दी है ये बात, या घर के अन्य सदस्यों को भी सबको मालूम है कि आप दोनों के बीच में ये स्थिति है, लड़की ने घर छोड़ दिया है, आस-पड़ोस वालों को पता चल गया है, गाँव वालों को पता चल गया। तो कहीं न कहीं आपके रिश्ते को ख़राब करने के पीछे वो रिश्तेदार भी इसमें शामिल हैं, जो आपको गलत जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप उनसे जानकारी ले रहे हैं कि लड़की क्या कर रही है, उनका अगला कदम क्या होगा। वो जानकारी आप उनसे लेते हैं, लेकिन साथ में इस तरह की गलत जानकारी भी आपके पास आ जाती है। इसलिए अगर दोनों का रिश्ता ख़राब है तो बैठिए, बात कीजिए, सामने-सामने बात कीजिए, किसी को भी बीच में मत लेके आइए। जैसे बहुत सारे लोगों के घरों में मैं देखती हूँ कि वो अपने मामा जी को लेके चले जाते हैं, चाचा जी को लेके चले जाते हैं, घर के अन्य परिवार के सदस्यों को लेके चले जाते हैं। तो पति-पत्नी के रिश्ते में अगर जो 2 लोग हैं, जो 2 लोग जानते हैं असल में बात कहाँ से ख़राब होना शुरू हुई थी, वो दोनों ही जानते हैं, तो वो दोनों ही बेहतर तरीके से उस मामले को ख़त्म कर सकते हैं। जहाँ पर बात आ जाती है बच्चों की, तो वहाँ पर बड़ों का होना ज़रूरी होता है। लेकिन जहाँ पर एक महिला और पुरुष है जो काफ़ी बड़े हैं, जिनकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, तो वहाँ पर वो खुद समझदार हैं, जहाँ पर वो अपनी घर गृहस्थी को आसानी से उनके द्वारा बचाव किया जा सकता है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर वो दोनों बैठकर ही बात करें, तो काफ़ी हद तक मामला ख़त्म हो सकता है। लेकिन जहाँ पर घर के रिश्तेदार आ जाते हैं, और वो भी वो रिश्तेदार जो खुद उनके करीबी नहीं होते हैं, तो वहाँ पर वो बात बिगाड़ने की बजाय और ख़राब होने लगती है, और फिर आप लोगों का मामला जो आता है वो न्यायालय तक पहुँच जाता है। और जब एक बार न्यायालय में मामला आ जाता है, तो फिर वहाँ पर कुछ बातें आपके द्वारा गलत कही जाती है, यानी कि लड़का पक्ष भी गलत करता है और लड़की पक्ष भी फिर गलत करना शुरू करती है, और मामला सुधरने की बजाय बिगड़ता ही चले जाता है, उलझता ही चले जाता है। इसलिए जब मैं क्लाइंट को सुनती हूँ, जब अपने क्लाइंट से बात करती हूँ, तो वहाँ पर उनकी बातों का जो पहला सेंटेंस होता है वो यही होता है कि मैडम, पहले हम दोनों के बीच में बिल्कुल सही था, सही तरीके से हमारे परिवार में बातचीत होती थी, या नोक-झोंक जो हुई थी वो शुरुआत के समय में हुई थी, अब नहीं हुई। लेकिन अचानक मेरी पत्नी में चेंज आने लगा, या मेरे पति अपनी माँ और बहन की ज़्यादा सुन रहे हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, अगर आपके साथ हो रही है, तो कोशिश कीजिए खुद ही मामला सॉल्व करने की। वहाँ पर अगर आप किसी और को लेके आते हैं, तो मामला काफ़ी हद तक ख़राब होने की
हो सकता है मामला। और ख़ास तौर पर रिश्तेदारों की बातों पे आकर अपने रिश्ते को ख़राब मत कीजिए। बातचीत कीजिए, सामने-सामने जाइए, बातचीत कीजिए, मामला आप बहुत अच्छे से आसानी से आप सँभाल सकते हैं। फ़िलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन करूँगी कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।